नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है बुद्ध द साइंटिस्ट सीरीज में, जहां हम भगवान बुद्ध की गहरी शिक्षाओं को विज्ञान, मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के नजरिए से समझते हैं। क्या ध्यान से हमारी चेतना इतनी बदल सकती है कि हम नई वास्तविकता का अनुभव कर सकें? क्या दिव्य शब्द और दिव्य रूप केवल मानसिक अवस्थाएं हैं या वे सच में मौजूद होते हैं? क्या विज्ञान भी अब यह मान रहा है कि हमारी चेतना हमारे अनुभवों को प्रभावित कर सकती है? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें ऐसे मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक तथ्य हैं जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। भगवान बुद्ध वेसाली के महावन की कूटागारशाला में विहार कर रहे थे। उसी समय लिच्छवी सरदार ओइद ने उनसे एक रहस्यमयी प्रश्न किया। भगवान, सुनखत्ता नाम का एक व्यक्ति 3 वर्षों तक आपके पास रहा ताकि वह दिव्य शब्दों को सुन सके, लेकिन उसने कुछ भी अनुभव नहीं किया। तो क्या दिव्य शब्द वास्तव में होते भी हैं या यह केवल एक कल्पना है? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और उत्तर दिया, दिव्य शब्द होते हैं, लेकिन सुनखत्ता उन्हें नहीं सुन सका। यह सुनकर ओइद चौंक गए। कैसे संभव है कि कोई चीज मौजूद हो लेकिन उसे सुना ना जा सके? यही से शुरू हुआ बुद्ध का ध्यान और चेतना पर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो आज के न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स से जुड़ता है। क्या हमारी चेतना ही वास्तविकता को निर्धारित करती है? ऑब्जर्वर इफेक्ट। जब देखने से चीजें बदल जाती हैं। क्वांटम फिजिक्स में ऑब्जर्वर इफेक्ट नामक सिद्धांत कहता है कि जब तक किसी चीज को देखा नहीं जाता, तब तक वह निश्चित नहीं होती। इलेक्ट्रॉन एक ही समय में कई जगह हो सकता है, लेकिन जैसे ही कोई उसे देखता है, वह केवल एक जगह फिक्स हो जाता है। अब सोचिए, क्या हमारा ध्यान और चेतना भी हमारे अनुभव को प्रभावित करते हैं? क्या जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी वास्तविकता बदल सकती है? बुद्ध ने यही बताया था। कुछ लोग केवल दिव्य रूपों को देख सकते हैं, लेकिन दिव्य शब्द नहीं सुन सकते। कुछ लोग केवल दिव्य शब्द सुन सकते हैं, लेकिन दिव्य रूप नहीं देख सकते। कुछ को दोनों अनुभव हो सकते हैं और कुछ को कुछ भी नहीं। यही क्वांटम फिजिक्स कहता है, वास्तविकता देखने वाले पर निर्भर करती है। 2 न्यूरोसाइंस और ध्यान। क्या हमारे दिमाग में बदलाव आ सकता है? मेडिटेशन। ध्यान से मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है, यानी हमारा दिमाग नए तरीके से सोचने और अनुभव करने के लिए ढल सकता है। जब कोई व्यक्ति गहरी समाधि में जाता है तो उसका मस्तिष्क गामा वेव्स उत्पन्न करता है, जो उच्च चेतना हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ी होती है। यही वजह है कि अनुभवी साधकों को वास्तविकता के अलग अलग स्तरों का अनुभव हो सकता है। अब सवाल यह है, क्या हमारा दिमाग ही हमारी वास्तविकता को तय करता है? क्या ध्यान से हमारी चेतना का विस्तार संभव है? क्या यह दिव्य शब्दों और दिव्य रूपों के अनुभव को समझाने का वैज्ञानिक तरीका हो सकता है? बुद्ध ने यही बताया था, जिसे केवल एक प्रकार की समाधि मिली है, उसे केवल एक अनुभव होगा। जिसका मन दोनों ओर उन्नत है, उसे दोनों अनुभव होंगे। जिसने कोई साधना नहीं की, उसे कुछ भी अनुभव नहीं होगा। यानी हमारी चेतना और अभ्यास ही हमारी वास्तविकता को बनाते हैं। भगवान बुद्ध ने ओइद को समझाया, भिक्षुगण केवल इन दिव्य अनुभवों के लिए ध्यान नहीं करते, वे इससे भी उच्चतर मार्ग की खोज में होते हैं। फिर उन्होंने बताया कि ध्यान और समाधि केवल पहला कदम है। सच्चा मोक्ष प्राप्त करने के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग अपनाना आवश्यक है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सच्ची मुक्ति केवल ध्यान से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान से आती है। अब सोचिए, क्या ध्यान से हमारी चेतना की सीमा बढ़ सकती है? क्या विज्ञान भी अब वही कह रहा है जो बुद्ध ने 2500 साल पहले बताया था, समाधि और चेतना का विज्ञान? क्या बुद्ध पहले से जानते थे? भगवान बुद्ध महावन की कूटागारशाला में निवास कर रहे थे, जहां लिच्छवी सरदार ओइद ने उनसे एक जिज्ञासा प्रकट की। न्यूरोसाइंस। क्या ध्यान से मस्तिष्क की संरचना बदल सकती है? ब्रेन वेव्स और ध्यान की गहराई। न्यूरोसाइंस बताता है कि हमारा मस्तिष्क 5 प्रकार की तरंगों
ब्रेन वेव्स में काम करता है। गैमा वेव्स तीव्र बौद्धिक गतिविधि, ज्ञान, अंतर्दृष्टि। दो बीटा वेव्स सामान्य जागरूकता, चिंतन, तनाव। अल्फा वेव्स विश्राम, शांत ध्यान। 4 थीटा वेव्स गहरी ध्यान अवस्था, अंतर ज्ञान, अचेतन मन। 5 डेल्टा वेव्स गहरी नींद, पुनर्जनन, आत्मचेतना। जब कोई व्यक्ति ध्यान मेडिटेशन करता है तो बीटा वेव्स घटती हैं और अल्फा, थीटा और गामा वेव्स बढ़ जाती हैं। गामा वेव्स उन अनुभवी साधकों में अधिक पाई जाती हैं जो गहरी समाधि में जाते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि लंबे समय तक ध्यान करने वाले साधकों का मस्तिष्क पूरी तरह बदल जाता है। अमिगडाला ना कम सक्रिय होता है, जिससे तनाव और भय कम हो जाते हैं। हिप्पोकैम्पस मजबूत होता है, जिससे स्मरण शक्ति बढ़ती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है, जिससे निर्णय क्षमता और आत्म जागरूकता बढ़ती है। बुद्ध ने 2500 साल पहले समाधि और ध्यान के माध्यम से जो बातें बताई थीं, उन्हें आज विज्ञान प्रमाणित कर रहा है। क्वांटम फिजिक्स, क्या चेतना ही वास्तविकता को बदल सकती है? ऑब्जर्वर इफेक्ट, जब देखने से ही चीजें बदल जाती हैं। क्वांटम फिजिक्स का सबसे रहस्यमयी सिद्धांत ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है कि जब कोई कण, पार्टिकल देखा जाता है तो वह ठोस कण पार्टिकल की तरह व्यवहार करता है, लेकिन जब उसे कोई नहीं देखता तो वह केवल ऊर्जा की लहर, वेवपग के रूप में होता है। इसका क्या मतलब है? हमारी चेतना ही वास्तविकता को प्रभावित कर सकती है। बुद्ध ने यही कहा था, जो कुछ तुम खोजते हो वही तुम पाते हो। यदि तुम दुहक देखते हो तो तुम्हें दुहक ही मिलेगा। यदि तुम शांति देखते हो तो तुम्हें शांति ही मिलेगी। यही कारण है कि समाधि में व्यक्ति की चेतना एक अलग स्तर पर काम करने लगती है और उसे ऐसे अनुभव होते हैं जो सामान्य जागरूकता में नहीं होते। ध्यान और समाधि के 4 स्तर, क्या वे न्यूरोसाइंस से मेल खाते हैं? सोटापाना, न्यूरल रिवायरिंग। जब व्यक्ति 3 प्रमुख बंधनों अहंकार, संशय, अंधविश्वास को नष्ट करता है तो उसका मस्तिष्क नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है और जीवन बदल जाता है। साकाडागामी, न्यूरल रिकंस्ट्रक्शन। जब व्यक्ति राग, द्वेष और मोह को कम करता है तो उसका मस्तिष्क चिंता और नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होने लगता है। अनागमी, ब्रेन वेव शिफ्ट। ध्यान की गहराई में जाने से थीटा और गामा वेव्स बढ़ती हैं, जिससे व्यक्ति गहरी समाधि में चला जाता है। 4 अरहत अरहन, पूर्ण न्यूरल ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट न्यूरल ट्रांसफॉर्मेशन। यह अवस्था मस्तिष्क को पूरी तरह बदल देती है, जिसमें व्यक्ति की समस्त इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और वह पूर्ण शांति में प्रवेश करता है। क्या यह सिर्फ आध्यात्मिक अवधारणा है? नहीं, आधुनिक न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स इन बातों को प्रमाणित कर रहे हैं। अब आप बताइए, क्या ध्यान और समाधि सच में चेतना को बदल सकते हैं? क्या न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स भी बुद्ध की शिक्षाओं की पुष्टि कर रहे हैं? क्या आप ध्यान और मानसिक शांति के इन वैज्ञानिक पहलुओं में विश्वास रखते हैं? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप अगले एपिसोड को मिस न करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी ध्यान और समाधि के विज्ञान को समझ सकें। मिलते हैं अगले रोमांचक एपिसोड में।